हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ हैं इस नीट 2020 के ऑलमोस्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट और इन्होंने काफ़ी कमाल किया है। इनके मार्क्स 610 से अबव हैं और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका सिलेक्शन होगा और आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज में सिलेक्टेड हुए हैं। और ये मेरे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी कमाल किया है और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिससे आप जानेंगे, सीखेंगे और उनसे आपको मदद मिलेगी कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो छोटा-छोटा इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। पहले आएँगे गार्गी गुप्ता से। तो गार्गी गुप्ता जी, पहले बताएँ कि आप कहाँ से हैं? कैसे आपने तैयारी प्रारंभ की? कितने आपने ड्रॉप लिया? कैसे क्या किया? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। और अच्छा। मैंने जो है मतलब कोचिंग क्लास तो ज्वाइन की थी, उसके अलावा मैंने अनअकैडमी वाला भी पैक लिया था। हुँ, तो हुँ। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जैसे कुछ चीज़ें जो मुझे वहाँ नहीं समझ में आती थी वो मुझे अनअकैडमी में आई। हुँ, हुँ। और जो है मुझे बायो में स्पेशली हेल्प हुआ है। अच्छा। तो आप बेसिकली फ्री क्लासेस में आते थे मेरे, यस सर। सुबह 10 से 11 और शाम को 8 से 9। जनरली शाम वाला होता था क्योंकि सुबह तो उधर होता था। अच्छा, 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 ओके। तो अगर मैं पूछूँ कि बायो आपने कैसे तैयारी किया? कैसे आपने बायो को अप्रोच कैसे किया? बेसिकली एनसीईआरटी ही पढ़ा है, मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं गए। सिर्फ एनसीईआरटी को ही कंसंट्रेट किया है कि हुँ। जितना हो सके उधर उधर उसी को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए। ओके, मतलब और एनसीईआरटी पे आप क्वेश्चंस। स्टिक रहे हैं। ओके, ओके, ओके। और फिज़िक्स कैसे किया? क्योंकि फिज़िक्स बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट को, कैसे? फिजिक्स के लिए नॉर्मल जो भी पढ़ाया जाता था वो पढ़ा है, और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए, हर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो मतलब सकता है मेरे से। फिज़िक्स का मतलब ही होता है कि अगर आपने फिज़िक्स को में बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। फिज़िक्स मतलब ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, राइट? ग्रेट। एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री आपने कैसे किया? सॉरी सर। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे किया आपने? केमिस्ट्री के लिए मैंने केमिस्ट्री के लिए भी वही रूल फॉलो किया जैसे ऑर्गेनिक है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए। इनऑर्गेनिक जो होता है वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा, क्योंकि वो बहुत मुझे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आता था, तो वो एनसीईआरटी को ही स्टिक किया। ग्रेट। तो अनुष्का गर्ग, अनुष्का गर्ग आप बताएं कि आपके Yes, कितने sir. मार्क्स थे और आप कहाँ से हैं? कैसे आपने तैयारी की? कैसे मतलब Sir, I am from Uttar Pradesh and my marks are 628. 628? ओके, Yes, sir. ओके। तो कैसे आप And it was my first attempt. ओके, फर्स्ट I have अटेम्प्ट में? just passed class. Yes, sir. I have just ग्रेट। passed class 12th in 2020. ओह माय गॉड, दैट्स अ ग्रेट। हाँ, तो कैसे आपने अच्छे से तैयारी किया? Sir, I just took no coaching and just attended free classes of an academy and sometimes from YouTube. ओके, ओके। तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आके पढ़ते थे? Yes, sir. और मतलब कोई कोचिंग नहीं ली, जो पढ़ा है मतलब जो बोर्ड्स में पढ़ा था उसके बाद खुद से ही किया है। दैट्स अ ग्रेट, ग्रेट। तो आपको अनअकैडमी के फ्री क्लासेस में कैसे आपको मदद मिली? आप मतलब कैसे उसे कर पाए? सर मतलब मैंने सुबह और शाम दोनों अटेंड किए थे और सुबह दोनों 8 ही से बहुत 9? हेल्पफुल थे। अच्छा, सुबह 8 से यस 9 सर। और ये वाला। ग्रेट, ग्रेट। यस सर। हुँ, हुँ, सर वो हुँ। काफ़ी हेल्पफुल था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए अनअकैडमी काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा, अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ जी। यस सर। तो आपने बायो सबसे पहले बायो में कितने नंबर आए थे जब आपने उसे चेक किया था तो? सर 316। 316, दैट्स ग्रेट। तो यस फिज़िक्स की तैयारी कैसे की आपने? फिज़िक्स को कैसे अटेम्प्ट किया? सर, मतलब जितनी मेरी तैयारी बोर्ड्स के लिए थी 11 12 दोनों में, हुँ, हुँ, उसी हुँ। हिसाब से किया है। उसी से मतलब मेरे फिजिक्स में स्कोर 150 है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी हिसाब से आया है। ओके, और केमिस्ट्री? एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल थे, हुँ, 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 उन्हीं हुँ। की हेल्प से हो पाया है। मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए फिजिक्स में उतना अच्छा स्कोर रहा। ओके, और केमिस्ट्री आपने कैसे किया? केमिस्ट्री बेसिकली एनसीईआरटी की, मेरा केमिस्ट्री में ही सही रहा अच्छा, क्योंकि अच्छा, अच्छा। पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी केमिस्ट्री, हुँ, हुँ, तो हुँ। केमिस्ट्री मोस्टली खुद से ही की है। ओके, ग्रेट। और बायो? यस। बायो आपकी हेल्प से, यूट्यूब पर जैसे आप डालते थे और उसके बाद अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस।
ग्रेट। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑनलाइन बस ऐसे ही टाइम पास है, बट अनुष्का इज अ ग्रेट बट ऐसा एग्जाम्पल। नहीं है सर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके मार्क्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपके मन में जज्बा हो तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि पैसा हो या ना हो। अगर आपके मन में मतलब कि ललक हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट यस मैसेज सर। ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपका सिलेक्शन तो पक्का होगा ही होगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं इसमें मदद करूंगा। अगर आपके कोई जूनियर हो और जिसके पास पैसा ना यस हो, सर। और अगर आपको उसको सपोर्ट करना हो तो उसको कैसे आप गाइड करेंगे कि उसको कैसे करना चाहिए? सर मैं यही कहूंगी मतलब कि ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम्म, है उतना रखो। यूट्यूब और अन अकेडमी काफ़ी है पढ़ाई के लिए। काफी है और पढ़। बस सेल्फ स्टडी भी बहुत मैटर करता है। ग्रेट। तो अब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काफी, मतलब इवन मेरे प्लस के भी स्टूडेंट हैं जो कि काफी बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं। तो मैं उनसे बताता हूँ कि आप एक लिमिटेड टाइम में पढ़ो, यानी 7 to 8 आवर्स यस पढ़ाई सर। करो, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी बहुत यस। इंपॉर्टेंट होता है, राइट? बहुत। इम्पोर्टेंट है। अनुष्का, दैट्स ग्रेट। यस सर। अंकित सैनी के पास आते हैं। अंकित सैनी, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं, और आपके कितने मार्क्स हैं अभी? हेलो सर। मैं अंकित हरियाणा से। हम्म। एंड सर आई गॉट 632। 632, दैट्स अ ग्रेट मार्क्स, ग्रेट। थैंक तो यू सर। अंकित जी बताइए फिर, आप कैसे आपने 632 कैसे किया? सर 632 इज नॉट अ स्मॉल जर्नी फॉर मी। एक्चुअली हम्म। NEET 2020 was my fifth attempt. ओके। I started my journey. I passed my plus two in 2015. हम्म। Then 5 years I continue prepare. कुछ मार्क्स से चूक जाता। Like recently last 2 years से कभी 3 मार्क्स से रह गया, कभी 5 मार्क्स से रह गया। ओके। तो लास्ट ईयर तो पूरा छोड़ ही चुका था। हो बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब नहीं। देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमेशा होते हैं साथ। तो पेरेंट्स ने पुश किया कि इतना आगे तो थोड़ा सा और चलना सही है, बिल्कुल। राइट। तो फाइनली माय पेरेंट्स डिसीजन प्रूव टोटली राइट। एंड ऑफ कोर्स आई जॉइन कोचिंग। बट मुझे आपके बारे में, मेरी एक फ्रेंड है नीतिका शर्मा, वो आपकी स्टूडेंट है रेगुलर। नीतिका शर्मा, आई नो तो दैट। यस सर, तो उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया। तो जो ये लॉकडाउन का पीरियड था 6 मंथ, मैं कॉन्टिन्यूस आपके टच में था। मैं आपके लेक्चर्स देखता था, मोस्ट प्रोबेबली स्पेशली मैं वो लेक्चर्स देखता था जो मुझे लगभग आते ही नहीं थे। मतलब बहुत बार भूल जाता, लाइक हेल्थ एंड डिजीज, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, एक्सक्रीशन में वो रास मैकेनिज्म, टोटली। तो मैं आपके कॉन्टिन्यूस देखता था, जब भी मुझे रिवाइज करना था वो मैं आपकी वीडियो देखता ही रहता था। और फिर ऑफ कोर्स मैंने एक बार तो डिमोटिवेट बहुत हो गया था कि यार इतना ज्यादा हो गया, अब क्या करूं। लेकिन फिर मैंने पुराने पेपर को थोड़ा ज्यादा सीरियस लिया, प्रीवियस ईयर को उनको देखा, समझा क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो एनसीईआरटी पे टोटली 100% फोकस। एंड स्पेशली मैंने इनऑर्गेनिक के लिए एग्जाम्पलर सोल्व करी, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहा था मैंने देखा उसमें से सेम क्वेश्चन विदाउट चेंज इन एनी स्टेटमेंट नीट में है। तो मुझे लगा कि शायद ये हेल्पफुल होगा। लिटरली सर इस साल 3 क्वेश्चन एग्जाम्पलर से थे सेम। तो आई गॉट दैट। एंड सर फिजिक्स के लिए तो नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एक यूट्यूब पे टीचर है प्रशांत सर, उनके गाइडेंस में था मैं, तो उनके से मैंने फिजिक्स कर लिया। ग्रेट अंकित, फाइनली हैप्पी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको हरियाणा का। अच्छा, आपको कौन सा कॉलेज थैंक यू पसंद है सर। हरियाणा का? पीजीआई रोहतक? सर हरियाणा, यस सर ऑफ कोर्स। पीजीआई रोहतक, चलिए भगवान करे पीजीआई रोहतक मिले, और बिल्कुल मिलेगा आपको। मतलब आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना लगभग तय है। पीजीआई को तो नहीं कह सकते, बट मिलेगा। राइट, थैंक यू सो मच। फिर से आते हैं आपके पास, रितिका से के पास आते हैं। तो रितिका बताएं कि आप कहाँ से हैं, और आपका कितना ड्रॉप है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में आपने इतना कितने पहले मार्क्स कितने आए ये बताइए। सर 655। 655, दैट्स अ ग्रेट मार्क्स। आपका सिलेक्शन पक्का है। कौन से स्टेट से हैं, कैसे, मतलब कौन से स्टेट से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड, ओके। तो रिम्स रांची आपका सपना है?
नो सर, सर था तो नहीं मतलब। अच्छा अच्छा, तो कौन सा सपना था, एमएमसी या लेडी हार्डिंग? सर एक्चुअली बीएचयू सोचा था मैंने। अच्छा, बीएचयू आपने सोचा था, ओके ग्रेट। सो रितिका, कैसे आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताएं आप। सर आई एम फ्रॉम एलन, ओके। आई वाज इन एलन। So, ओके। so I followed Ellen only religiously, but during lockdown, especially, I used YouTube for videos. In fact, I had seen your videos also. So during lockdown, I used to see videos on YouTube. But before that, I religiously followed Ellen only. ओके, तो आपका वे ऑफ प्रिपरेशन कैसा था, मतलब कैसे आप प्रिपेयर करते थे? So जैसा बताया जाता था, जैसा टीचर्स बोलते थे, सिर्फ वैसा ही किया। अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट ग्रेट। तो होने लगे थे, लेकिन फिर से वही जो नोट्स थे उन्हें फॉलो किया। यूट्यूब पे जो लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते थे उसे देखा, एनसीईआरटी फॉलो किया, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई किया। फिर लॉकडाउन में आपके वीडियोस देखे सर, स्पेशली सो ऑसम वीडियोस दोस वर। थैंक सो यू थैंक बस यू। इतना ही किया भाई, मैं स्पेशली एनसीईआरटी को फॉलो किया। ग्रेट। अच्छा मेघा तिवारी जी, आप तो प्लस के स्टूडेंट हैं। हाँ, अच्छा, तो कैसे, मतलब कैसे कर, कितने नंबर हैं आपके? 630। 630, ओ माय गॉड। तो कैसा जर्नी रहा अनअकैडमी का, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताएं। आप रेगुलर आते थे मेरे क्लास में? अच्छा, तो हाँ, कैसे कैसे आपने तैयारी किया? पहले बायो से स्टार्ट करते हैं। बायो तो आपसे ही सीखा है। अच्छा, क्या सीखा है? जब मैं 12th में थी तब टोटल बायो की टेक्स्ट बुक हुई, हम्म रीड किया, फिर एनसीईआरटी, और फिर एक बार मैं सॉन्ग सुन रही थी तो अनअकैडमी दिखा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में परसेंटाइल देखा कि मतलब किसका कितना स्कोरिंग है, फिर उससे आपसे पढ़ा। फिर अच्छा आपने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे फॉलो किया, हो अच्छा। गया। और फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे तैयारी किया आपने? फिजिक्स में मैंने आपको ही पूछी थी कि मतलब कौन से सर बेस्ट है, तो आपने जो बताया उनको ही फॉलो किया। अच्छा 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 अच्छा। तो आप पूरे केमिस्ट्री अनअकैडमी का पे, थोड़ा डर था। अच्छा अच्छा, तो आप पूरे अनअकैडमी पे कितने घंटे पढ़ते थे? पूरे आपकी क्लास तो 2 बार होती थी। हाँ, मेरी तो क्लास 2 बार तीन, होती थी, बारह, 6:15 से 7, 6। 6:15 से 7:45 और 9:15 से 10:15। हाँ, सर बीच में भी होती थी ना कभी कभी। 8 से 9, हाँ 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 हाँ, ठीक है। 3 क्लास तो आपकी है, और फिजिक्स का होता था 12 घंटे हो जाते होंगे। 12। 12 घंटे, ग्रेट। 12 मतलब होमवर्क चलिए, तो वगैरह आपका कंप्लीट करके और फिर अलग। ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका? आपका कॉलेज एमएमसी। चलिए, आई होप कि कौन से स्टेट से हैं आप? महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नागपुर। चलिए, आई होप कि मिले एमएमसी, तो थोड़ा चांस कम बनता है, बट चलिए देखते हैं, कुछ कैटेगरी वगैरह से कुछ हो सके। दुष्यंत के पास आते हैं। दुष्यंत जी, वो मैंने दिल्ली से किया। 11th-12th के IIT स्कूलिंग दिल्ली से, कितने फर्स्ट मार्क्स आए हैं आपके? 615। 615, 615। 615 में दिल्ली स्टेट में एनडीएमसी या भीमराव अंबेडकर या इवन आरएमएल में भी काफी ऑप्शंस बनेगा। आप ये निश्चिंत रहिए, और आपका टारगेट एमएमसी हो सकता था या यूसीएमएस हुआ होता था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि एमएमसी में ही पढ़ के आप बेहतर डॉक्टर बन पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके मन में जज्बा है, जैसे कि हमने अभी देखा था अनुष्का गर्ग से, कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी बेहतर कुछ किया है, तो अगर आपका एनडीएमसी में हो रहा है या भीमराव अंबेडकर में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप बहुत अच्छा करेंगे दुष्यंत जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दुष्यंत जी, आप बताएं कि आप 610 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, रियली बहुत ग्रेट है, और कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। और कैसे आपने कैसे तैयारी किया? सर मेरे 615 मार्क्स हैं सर। एनडीएम से मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, एनडीएमसी मिलेगा आपको, हम दिला देंगे आपको एनडीएमसी, बिल्कुल मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और मुझे 100% विश्वास है कि 610, 615
ये भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल ये भरोसा है मुझे। आपके 615 हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा, एनडीएमसी या आरएमएल चांस में लग रहे हैं। तो आप बताएं कि तैयारी कैसे किया आपने? सर मैंने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। मैंने कोचिंग ली थी 11th और 12th में। क्या बात। लॉकडाउन में यूट्यूब वीडियो देखी थी लॉकडाउन और यूट्यूब, अनअकैडमी। तो फ्री क्लासेस में आप आते थे? कभी कभी। और वैसे यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स हैं मैंने हम्म। उनकी वीडियोस देखी। अच्छा 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 अच्छा। आप अच्छा कौन से टॉपिक में क्लास में आते थे? सर कुछ चैप्टर से, जैसे कि आपने कुछ जेनेटिक्स वगैरह को दिए हों, उनमें आता था मैं। एंड वैसे जो मुझे लगता था जिनमें मुझे करना चाहिए उसमें मैं आता था। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट।